इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट, अपने YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अभी वैदिक गणित। वैदिक गणित में अपने ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि द्वारा गुणा कर चुके हैं। निखिलम विधि द्वारा दो संख्याओं का गुणा भी अपने कर चुके हैं। आज करेंगे भी निखिलम विधि द्वारा तीन संख्याओं का गुणा। कैसे? जैसे पहला ही क्वेश्चन अपने लेते हैं कि 21 गुणा 22 गुणा 23, यानी 21, 22 और 23 को आपस में गुणा करेंगे। किस विधि द्वारा? निखिलम विधि द्वारा। कैसे करते हैं निखिलम विधि? 2 अंकों की तो अपने कर चुके हैं भी, जिसमें अपने को क्या चाहिए होता था? सबसे पहले अपने लेते थे आधार। क्या लेते थे? आधार। आधार कितना लेंगे? यहां अंक कितने हैं संख्या में? 2, तो आधार भी कितना होगा? 2 अंकों के अकॉर्डिंग 10 होगा भी। उसके बाद उप आधार, और उपधार कैसे लेते हैं अभी? दहाई के अंक से। तो जैसे देखिए जी 20 वाली लाइन चल रही है, 21, 22, 23, 24, तो यहां उपाधार कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। उसके बाद लेते हैं भी अपने उपाधार अंक, उपधार का अंक, और उपाधार अंक कितना आएगा? 2। अगर 20 है तो 2, 30 हो तो 3, 40 हो तो 4। इसी तरह लिया था अभी, जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें संख्याएं 3 आ गई। अब वही चीज यहां लिखेंगे संख्या, और यहां आएगा जी विचलन। ऐसे पहले किया था अभी, तो संख्याएं आ गई 21, 22 और 23। अब देखिए 21 का विचलन किसके साथ? 20 के साथ, यानी 21 में से 20 घटाएं तो कितना बचता है? प्लस का 1। फिर 22 में से 20 घटाएं तो कितना बचेगा? 2, और 23 में से 20 घटाते हैं तो कितना बचता है? 3 बचता है भी। तो यहां तक हो गया। संख्या लिख ली, विचलन लिख लिया, आधार, उपधार और उपधार अंक आ गया भी। ये चीजें अपने कर चुके हैं कि ये इनको कैसे लिखते हैं। उसके बाद देखिए भी इसको हल करने का तरीका। पहले 2 संख्याओं का गुणा किया था तो खंड कितने बन रहे थे? 2 बन रहे थे। लेकिन अब 3 संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो खंड कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो कौन कौन से? पहले खंड में तो तीनों विचलनों का गुणा, तीनों विचलनों का गुणा, तो 1 को गुणा 2 से और 3 से, इस तरह से हो गया अभी। उसके बाद दूसरे में क्या लेते हैं? 2 का गुणा, यानी 1 को 2 से गुणा, प्लस 2 को 3 से गुणा, और प्लस 3 को 1 से गुणा, यानी इसको इससे गुणा, फिर 2 को 3 से और 3 को 1 से, यानी 2 संख्याओं को आपस में गुणा करके लिखेंगे भी। और इस पूरे को गुणा करेंगे विचलन अंक से, ये उपाधार अंक से। तो उपाधार का अंक कितना है? 2। इस पूरे को किससे गुणा हो जाएगा? उपाधार के अंक से गुणा हो जाएगा। और तीसरा खंड, तीसरे खंड में क्या करेंगे भी? एक तो संख्या लिखेंगे, कोई सी भी एक संख्या, और बाकी के विचलन, तो बाकी विचलन है 2 और 3, और इसको भी फिर गुणा करेंगे उपाधार अंक। लेकिन यहां सीधा उपाधार अंक से गुणा नहीं करेंगे भी, यहां करेंगे उपाधार अंक की स्क्वायर से गुणा, यानी इसके वर्ग से गुणा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा अभी। उसके बाद देखिए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले में तीनों अंकों का गुणा, दूसरे में 2 विचलनों का गुणा, पहले इन 2 का, फिर इन 2 का, फिर इन 2 का, और उसको गुणा किया जाएगा जी उपाधार अंक यानी 2 से। उसके बाद यहां भी वही एक संख्या और 2 विचलन, इसको उपाधार अंक की स्क्वायर से गुणा। इन तीनों संख्याओं को गुणा, यानी 3 को 2 से गुणा करें तो 6, और 6 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा, तो 2 को 1 से गुणा 2, प्लस 3 को 2 से गुणा 6, और प्लस इस 3 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 3, और इसको बाहर किससे गुणा है भी? 2 से। उसके बाद यहां 21 और 2 23, 23 और 3 26, इंटू 2 की स्क्वायर, और 2 की स्क्वायर कितनी होगी अपने पास? 4 होगी भी। उसके बाद ये तो 6 है अपने पास, 6 और 2 ये 8, 8 और 3 11 इंटू 2, और इधर आ जाएगा 26 इंटू 4, और 26 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है अभी? 104। उसके बाद यहां 6, 11 को 2 से गुणा करें तो 22, और यहां 104। अब हल हो गया अभी। फिर ये लाइनें कैसे हटाते हैं? फाइनल इसको हल कैसे करते हैं? ये 6, इसमें से एक अंक यानी 2 लिख लेंगे, जो बाकी 2 बच गया वो आगे हासिल चली जाएगी, और ये कितना आ जाएगा? 104 और 2 106, यानी कि 21, 22 और 23 इन तीनों को अगर अपने गुना करते हैं तो कितना आता है? 10, 626 आ जाएगा अभी।
तो देखिए सबसे पहले 3 अंक दे रखे हैं, 3 संख्याएं दे रखी हैं, इनको गुणा करना है, आधार निकाल लेंगे, उपआधार उपधार अंक। ये आने के बाद बाकी सेम प्रोसीजर जो पीछे किया था। अभी फर्क क्या आ गया, जब 3 संख्याएं आती हैं तो यहां 3 खंड बनेंगे। पहले खंड में तीनों विचलनों का गुणा, दूसरे खंड में 2 विचलनों का गुणा, और बाहर आ जाएगा जी उपाधार अंक से गुणा। और फिर यहां आएगा एक संख्या, बाकी के 2 विचलन, और इसको उपाधार अंक की स्क्वायर से गुणा, और इसको हल करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा भी 10,626 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, अपने गुणा करते हैं 31, 28 और 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन किताब में दे रखा है 31, 28 और 27। तो देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में सारे के सारे का ही उपाधार अंक यानी 20 के ऊपर वाली संख्याएं थी, हो गया। अब देखिए यहां दहाई का अंक एक में 3 आ गया, एक में 2 आ गया, अलग अलग आ रहा है भी। तो सबसे पहले तो अपने लेते हैं आधार। तो आधार कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 2 अंकों की संख्याएं हैं सारी की सारी, इसलिए आधार कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद उपाधार, उपाधार कितना लें भी, 20 लें या 30 लें, क्योंकि देखिए वैसे तो दहाई के अंक से लेते हैं भी उपधार, तो लेकिन यहां दहाई का अंक 2 है और यहां 3 है, तो कितना लें अपने, यहां 30 ले लेंगे भी। वैसे अपने 20 भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपने क्या लेंगे 30 लेंगे। और अगर ये है तो उपाधार का अंक कितना होगा, उपाधार अंक, और उपाधार अंक कितना आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा भी। ऐसे लेते हैं भी, अगर ये 30 है तो उपाधार अंक 30, 20 था तो 2, इस तरह। उसके बाद वही प्रोसीजर अपना कि संख्या, और यहां लिखेंगे जी विचलन। संख्या कितनी है 31, 28, 27, और विचलन। अब देखिए 30 के साथ 31 का विचलन यानी 31 माइनस 30, और 31 में से 30 घटाएं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा भी, वो भी प्लस का। उसके बाद अगर 28 में से 30 घटाएं तो कितना बचेगा, 28 छोटा है, घटा रहे हैं 30, तो यहां क्या बचेगा माइनस के 2, और 27 में से 30 घटाएं तो माइनस के 3, क्योंकि बड़ी संख्या घटा रहे हैं ना अभी, तो जो संख्या बचेगी वो किसकी होगी, माइनस की होगी। अब हल करने का तरीका वही 3 खंड बनेंगे, तो यहां तक अपने उन्हें लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे, 3 खंड बनाएंगे, और तीनों खंडों में लिखते कैसे हैं, सबसे पहला खंड, पहले खंड में क्या होता है, तीनों विचलनों का गुणा, तो तीनों विचलनों गुणा कर दो, 1 गुणा माइनस के 2 और फिर गुणा माइनस के 3, ठीक है भी। उसके बाद दूसरे खंड में क्या करते हैं, 2 विचलनों का गुणा, यानी 1 को गुणा करेंगे -2 से, प्लस -2 को गुणा करेंगे -3 से, और फिर प्लस -3 को गुणा करेंगे 1 से, यानी 1 को 2 से गुणा, फिर 2 को 3 से गुणा, और फिर इस 3 को 1 से गुणा, तीनों को 2 करके गुणा हो गया भी। उसके बाद इस सारे को गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, उपाधार अंक से, यानी कि 3 से गुणा। तो देखिए भी ये छोटे ब्रैकेट अपने ने क्यों लगाए हैं, क्योंकि यह माइनस है, और जब माइनस की संख्याएं गुणा में लिखते हैं तब क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ताकि अपने उलझे नहीं भी। उसके बाद देखिए तीसरा खंड, और तीसरे खंड में क्या लिखते हैं, कोई भी एक संख्या और प्लस बाकी के 2 विचलन। तो यहां विचलन कितने हैं, एक तो है जी माइनस का 2 और एक है माइनस का 3, और इस पूरे को फिर गुणा, और किससे, उपाधार अंक की स्क्वायर से, यानी 3 की स्क्वायर से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे भी। यहां तक आपके समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए इन तीनों को गुणा करते हैं, तो 3 को 2 से गुणा 6, 6 को 1 से 6, और अब देखिए ये प्लस ही था, लेकिन ये माइनस और ये माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहां आ जाइए, -2 को 1 से गुणा करते हैं तो -2, और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो प्लस के 6, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है भी। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा भी। और इस पूरे को गुणा किया जाएगा ये बाहर वाले 3 से। उसके बाद यहां 31 में से 2 घटाएं तो कितना बचेगा, 29, और 29 में से 3 घटाते हैं तो कितना बचता है, 26, और इसको गुणा कर दिया जाएगा 3 की स्क्वायर से, और 3 की स्क्वायर कितनी होती है अभी, 9, यानी 3 गुणा 3 कितना होगा, 9। यहां आते हैं तो 6, ये -2 और -3 कितना हो गया, -5,
और माइनस के 5 और प्लस के 6 बचेगा कितना, फिर एक ही तो बचेगा, यानी 6 में से 3 घटाएं तो 3, और 3 में से फिर ये 2 घटाएं तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। और इसको गुणा कर दिया जाएगा इस 3 से, और यहां खंड 26 को गुणा करना है जी 9 से, और 26 निमे कितने होते हैं ये आपको पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए भी, नॉर्मली अपने गुणा करके देख लेते हैं। 6 को 9 से गुणा 54, 5 बच गया, और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, यानी कि कितना आ गया 234। और वैसे आपको अगर सीधा पता है कि 26 में 234 होते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो भी, वरना गुणा करके देख लेना। उसके बाद ये 6, 3 को 1 से गुणा करें तो 3, और इधर 234। अब अंतिम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 फिर 3, क्योंकि एक एक अंक क्या सीधी लिखते जाएंगे, और ये हट जाएगी लाइन, और अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 23,436 आ जाएगा भी। यानी कि अगर 31, 28 और 27 इन तीनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है 23,436 आता है भी। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कि किया कैसे है। तो संख्या 31, 28 और 27 दे रखी है। इसमें सबसे पहले आधार 2 अंकों की संख्या है तो आधार कितना हो जाएगा 10। फिर है उपआधार, उपआधार कितना लेंगे भी 30 के नजदीक है इसलिए 30 ले लेंगे। उसके बाद उपाधार अंक 30 लिया है तो उपाधार अंक कितना होगा, यानी जो उपाधार में दहाई का अंक है वही क्या होता है उपाधार अंक होता है। अब देखिए संख्या का विचलन निकालेंगे उपाधार से, तो 31 माइनस उपाधार यानी 30, 31 माइनस 30 घटाएं तो कितना बचता है 1, 28 माइनस 30 और 28 में से 30 घटाते हैं तो कितना बचेगा, देखिए भी 28 और 30 2 बचे, लेकिन घटा रहे हैं जो वो संख्या बड़ी है और बड़ी संख्या घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा माइनस का आएगा। इसी तरह 27 में से 30 घटाएं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब इसको हल करते हैं भी। पहले खंड में क्या करेंगे तीनों विचलनों का गुणा, और तीनों विचलनों का गुणा कैसे 1 माइनस 2 और माइनस 3 को आपस में गुणा। दूसरे खंड में क्या लिखते हैं 2 2 विचलनों का गुणा, यानी 1 को 2 से गुणा प्लस 2 को 3 से गुणा प्लस 1 को 3 से गुणा। यहां तक समझ आ गया होगा भी। यहां जो भी आ जाए उसको फिर पूरे को गुणा किया जाता है उपाधार अंक से। उसके बाद लेते हैं तीसरा खंड जिसमें कोई भी एक संख्या और बाकी के 2 विचलन, ये 28 लेते तो ये 2 विचलन आते, 27 लेते तो ये 2 विचलन आते। ठीक है भी, कोई सी भी संख्या और बाकी के 2 विचलन और उनको गुणा करेंगे जी उपाधार अंक के स्क्वायर से। यहां तक समझ आ गया होगा भी। उसके बाद इनको गुणा किया तो 6, इनको आपस में गुणा करते हैं तो -2 6 और -3, और इसको हल करें तो कितना बचेगा 1, यानी 6 में से 3 घटाएं तो 3 और 3 में से फिर ये 2 घटाएं तो 1, और उसको गुणा इस 3 से। यहां 26 गुणा 3 की स्क्वायर 9, 26 को 9 से गुणा करते हैं तो 26 निमे 234। उसके बाद देखिए 6 का 6, 3 को 1 से गुणा करें तो 3 और ये 234, और अंत में क्या करेंगे यहां भी एक अंक लिख लिया, आगे कुछ है नहीं तो आंसर जाने की जरूरत नहीं है अभी। फिर एक अंक, एक ही अंक था आंसर नहीं जाएगी, और उसके बाद 234 सीधा आ जाएगा अभी। यानी कि इनको गुणा करने पर आंसर कितना आ जाएगा 23,436 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को 96 गुणा 97 गुणा 95, यानी 96 गुणा 97 गुणा 95, यानी दूसरे क्वेश्चन का जो 7 नंबर पार्ट है वो। तो देखिए 96 97 और 95 को गुणा करना है। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है भी। कैसे है वो देखिए ध्यान से। अब देखिए अपनों ने किया था कि सबसे पहले अगर अपने आधार लें तो मैंने आपको बताया था भी आधार कितना लेंगे, अगर 2 अंक है तो 10, 3 अंक है तो 100, इस तरह से लेते हैं भी। 2 अंक है तो आधार कितना आएगा 10, और फिर उपाधार कितना आ जाएगा इसका 9। लेकिन अगर अपने उपाधार 9 और आधार 10 मान के करते हैं, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन होगा बहुत बड़ा। लेकिन इसलिए अपने देखें क्या करना है कि आधार क्या लेते हैं नॉर्मली अपने 10, 100, 1000, मैंने बताया था कि इसी तरह लेंगे। तो क्यों ना अपने 100 ले लें आधार, क्योंकि ये 100 के बिल्कुल नजदीक है। तो देखिए आधार कितना ले लेंगे 100। इससे पहले अपने पीछे वाले क्वेश्चन की दोबारा बात करते हैं कि अगर जहां अपने लिया था 21, 22 और 23, आधार 10 लिया था और उपाधार 20 लिया था। क्यों? क्योंकि 10 के गुणज में आ रहा था। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आगे की जो संख्याएं हैं वो क्या आ जाएंगी
उपाधार अंक में आ जाएंगी। लेकिन यहां पे देखिए कि जो आधार अपने कितना मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, और जो संख्या है वो 100 के डायरेक्ट नजदीक आ रही है। तो यहां 200, 300, 400, 500 के नजदीक आए तो अपने उपाधार मानेंगे। लेकिन यहां पे उपाधार मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार के साथ अगर सीधा विचलन निकाल सकें, आधार के बिल्कुल पास की जो संख्याएं हैं उस कंडीशन में अपने उपाधार नहीं मानना होता। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, संख्या 96, 97 और 95। यहां क्या आ जाएगा अभी, विचलन। अब देखिए विचलन किसके साथ निकालेंगे, अब डायरेक्ट आधार के साथ। जैसे पहले अपनों ने 31 लिया था, 31, 28, 27। 31 का अगर 10 के साथ विचलन लेते तो 21 होता, बहुत बड़ी संख्या, इसलिए अपनों को उपाधार मानना पड़ा था 30। लेकिन अब यहां पे उपाधार की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आधार के साथ 96 का विचलन, यानी 96 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा, -4। घटाएं तो कितना आ रहा है, 4, लेकिन बड़ी संख्या घटा रहे हैं इसलिए निशान क्या आ जाएगा, माइनस का। इसी तरह 97 घटाते हैं तो 3 और 95 घटाते हैं तो 5। यहां तक आपके समझ आ गया होगा भी, ठीक है भी। उसके बाद देखो 3 संख्याएं हैं तो वही सिस्टम, 3 खंड बनेंगे। पहले खंड में विचलनों का गुणा, यानी -4, फिर गुणा -3 और गुणा -5। यहां तक समझ आ गया अभी। अब दूसरे में क्या करते हैं, 2 का गुणा, -4 को गुणा -3 से, माइनस और प्लस, -3 को गुणा करेंगे जी -5 से, और प्लस -5 को गुणा कर देंगे -4 से। दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बड़ा लिख देता हूं भी। देखिए 4 गुणा -3 प्लस, फिर करेंगे -3 को गुणा -5 से, और प्लस माइनस को 5 से गुणा हो जाएगा -4 से। और इस पूरे को गुणा करते थे उपाधार अंक से, लेकिन उपाधार तो है ही नहीं तो डायरेक्ट यही बचा रह जाएगा अभी। और तीसरे खंड में कोई भी एक संख्या और बाकी के 2 विचलन, तो -3 -5, इसको गुणा करते थे उपाधार अंक स्क्वायर से, लेकिन उपाधार नहीं है, उपाधार अंक कहां से होगा, स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं। यहां ये चीजें अपने देखो भी थोड़ा सा इजी हो गया मैटर। या उपाधार नहीं है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब इसको गुणा करें, 3 को 5 से गुणा तो 5 दिया 15, और 15 को 4 से गुणा, 15 चौके 60, और माइनस को माइनस से प्लस, और फिर प्लस को इस माइनस से, तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा अभी। नेक्स्ट देखिए 4 को 3 से गुणा 12, और दोनों ही माइनस के हैं भी, तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये वाला प्लस, 5 दिए 15, ये भी दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस, और 5 चौके 20। और इधर आएगा भी 96 में से 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 93, और 93 में से 5 घटाएं तो 88 बचेगा भी। यहां तक समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये माइनस के 60, यहां देखो 12 और 15 और 20, इनको जोड़ लेंगे भी, 5 और 2 7, 2 1 3 और 1 4, 47 बन जाएगा भी, और इधर आ जाएगा 88। उसके बाद देखिए ये माइनस की संख्या आ गई भी, लेकिन माइनस की जगह अपने ऐसे बाहर भी तो लिख सकते हैं ना भी। एक ही बात है, पिछले पार्ट में जो पिछली वीडियो थी उसमें अपने पढ़ चुके हैं भी, यहां माइनस आ जाए तो कैसे हल करते हैं। कैसे करते हैं भी, यहां से एक हंसल ले लेंगे, उधर हंसल लेंगे तो 47 में से एक हंसल बच गई तो कितने बच गए, 46। और हंसल इधर किस तरह से आएगी, मैंने बताया था भी 60 तो माइनस के हैं, लेकिन हंसल उधर एक नहीं जाएगा, क्या जाएगा, आधार। और आधार अपने पास कितना है, 100। तो 100 में से 60 घटाएं तो 40, क्योंकि 60 पहले से माइनस का था भी अपने पास, एक हंसल गई यानी 100 गया, एक हंसल यानी आधार जाएगा भी, और आधार कितना था, 100। तो ये 46 और ये 88। अब देखिए भी हर इसको अब ये लाइनें छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे, कि अपने क्या करते थे कि जो आधार है उसके अकॉर्डिंग, आधार में कितनी जीरो थी, 1। जैसे 10 आधार लिया था तो 1 अंक लिखते थे और बाकी आगे हंसल, लेकिन उस 10 में 1 जीरो थी। लेकिन आधार अब 100 मान रहे हैं, और 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो यहां पे अंक भी कितने लिखे जाएंगे, 2। तो इसलिए 2 अंक लिखते हैं तो 40, तीसरा तो है ही नहीं, हंसल लेने की जरूरत नहीं, फिर 2 46 और ये 88। तो यानी कि अगर अपने 96 97 और 95 गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 88 46 40 आ जाएगा भी, यानी कि 8,84,640 अपना
आंसर आ जाएगा। अभी दोबारा से देख लें, 3 संख्याएं दे रखी हैं, आधार अपने 10 मान सकते हैं क्योंकि 2 अंक है, लेकिन यहां ये 100 के नजदीक है, इसलिए आधार कितना मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। संख्या 96, 97 और 95 ये दे रखी है। विचलन 96 माइनस 100, यानी 96 में से 100 घटाते हैं तो कितना बचता है, -4। 97 में से 100 घटाते हैं तो कितना बचता है, -3। 95 में से 100 घटाते हैं तो कितना बचेगा, -5। अब करेंगे क्या, पहले खंड में तीनों का गुणा हो गया, दूसरे खंड में क्या करते हैं, 2 का गुणा, 4 को 3 से, 3 को 5 से और 5 को फिर 4 से, इसी तरह की है। और पूरे को विचलन ये उपाधार अंक से गुणा करते हैं, लेकिन अपने पास उपाधार है ही नहीं क्योंकि 100 के नजदीक थी तीनों संख्याएं, इसलिए गुणा नहीं करेंगे। तीसरे खंड में कोई भी एक संख्या और बाकी के 2 विचलनों का योग, तो कोई एक संख्या और बाकी के 2 विचलन लिख लेंगे, -3 और -5। इसको हल करते हैं तो यहां अपने ऐसे कर सकते हैं, 5 और 3 8, -8 और प्लस के 96 घटाएं तो 88। यहां अपने ऐसे घटा सकते हैं कि 96 में से 3 घटाएं तो 93 और उसमें से 5 घटाएं तो 88। यहां बारे में 4 तिये 12, 5 तिया 15 और 5 का 20, और ये प्लस के हो जाएंगे क्योंकि ये 2 माइनस है और माइनस माइनस प्लस, यहां भी माइनस माइनस प्लस और यहां भी माइनस माइनस प्लस। उसके बाद यहां तीनों विचलनों का गुणा, तो 5 को 3 से गुणा 15 और 15 चौके 60, लेकिन ये 2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन तीसरे माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अभी अब इनको जोड़ लेते हैं, 12 15 और 20 जोड़े तो 47, ये माइनस के 60। अब माइनस को हल कैसे किया जाता है, आगे वाली संख्या में से एक हंसल ली जाती है, तो इसमें से इधर एक हंसल ले लेंगे, तो यहां कितना बच गया, 46। वो हंसा उधर जाके 1 नहीं जाएगी, क्या जाएगी, जो अपना आधार था यानी कि 100, तो वो हंसल इधर कितना बन गई, 100। फिर माइनस के 60 अपने पास पहले से थे, तो 100 में से 60 घटाएं तो कितना बचेगा, 40। और यहां ये 46 और 88 पहले से है। और अब देखिए आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, तब ये लाइनें हटाएंगे तो इसमें अपने कम से कम 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक लिखते हैं तो ये 40, ये 46 और 88, यानी कि इसको हल करने पर अपना आंसर आ गया 8,84,640। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भी अगर अपने को ये कह दे, जैसे इसका लास्ट पार्ट देखा है कि 99 गुणा 99 और फिर गुणा 99, यानी 99 को 3 बार गुणा, यानी किसी संख्या का घन, जैसे पिछले में किया था ना, भी घन और घनमूल। घन कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है। भी तो यहां अगर 99 का घन पूछ ले, या आपने कह दे कि 99 गुणा 99 गुणा 99 कीजिए तो कितना होगा, तो कैसे करेंगे, भी सेम वही 3 बार गुणा ही तो करना है। तो आधार कितना मानेंगे, आधार इसमें कितना माना जाएगा अभी, 100, क्योंकि 90 वाली 100 के बिल्कुल नजदीक आ गया अभी ये, तो आधार अपने कितना मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। तो अब संख्या, और यहां लिखेंगे जी विचलन, संख्या कितनी है, 99 99 और 99। अब है विचलन, तो विचलन 99 का 100 के साथ विचलन -1 और -1। देखो यहां उपाधार लिखने की जरूरत नहीं है, अभी 100 के साथ सीधी संख्या बन रही है। उसके बाद तीनों खंडों को हल कर लेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले खंड में तीनों विचलनों का गुणा, -1 गुणा -1 फिर गुणा माइनस का 1। उसके बाद दो विचलनों का गुणा, यानी कि -1 को गुणा -1 से प्लस, फिर -1 को गुणा -1 से फिर प्लस, -1 को गुणा -1 से। मैं बड़ा लिख लेता हूं थोड़ा, -1 गुणा -1 प्लस -1 गुणा -1 फिर प्लस -1 गुणा -1, ये आ जाएगा अभी। उसके बाद तीसरे खंड में क्या आ जाएगा, कोई भी एक संख्या और बाकी के 2 विचलन, यानी -1 और -1। यहां तक समझ आ गया होगा। अभी पहले खंड में तीनों का गुणा, तीनों विचलनों का गुणा, फिर 2 विचलन का गुणा, और तीसरे में कोई एक संख्या और बाकी के 2 विचलन। 1 को 1 से गुणा करें तो 1 ही आएगा भी, और ये प्लस माइनस माइनस, 2 प्लस है तो 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और उस माइनस को फिर माइनस से करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी अब 2 का गुणा
एक को एक से गुणा एक, प्लस एक को एक से गुणा एक, और प्लस एक को एक से गुणा एक, और ये दो दो बार माइनस है भी, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। उसके बाद 99 में से एक घटाएं तो 98, और 98 में से फिर एक घटाएं तो कितना आ जाएगा अपने पास, 97 आ जाएगा अभी। तो अब देखिए यहां -1 आ गया, इस तरह लिख लेंगे, 1 2 और 1, ये कितना हो गया 3, और यहां कितना आ गया 97 आ गया। अब माइनस कैसे हटाते हैं भी, ये 97 तो आई है, लेकिन ये 2 की बजाय 3 की बजाय कितना रह जाएगा 2, और वो 1 आगे हंसल चली जाएगी, और हंसल में कितना जाएगा 100, यानी कि आधार। इसी तरह जाता है ना भी, एक हंसल लेते हैं तो कितना जाता है जितना आधार था, और आधार कितना है अपने पास 100 है, और ये माइनस का 1, 100 में से 1 घटाएं तो कितना बच गया 99, और ये 2, और इधर आ गया जी 97। तो अब देखिए यहां तक आ गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो 2 अंक लिखने हैं, तो 99। यहां देखिए भी अपने पास सिर्फ 1 अंक है, आधार में 2 0 है, यानी 2 अंक लिखने हैं, तो दूसरा अंक कैसे पूरा करेंगे, तो 2 की जगह क्या लिख लेंगे 0 2 है, तो ये 2 ही ना भी, लेकिन 2 अंक पूरे हो गए। उसके बाद आगे कितना है 97, यानी कि अगर 99 गुणा 99 गुणा 99 करते हैं तो कितना आ जाएगा 9,70,299 आ जाएगा, यानी 99 का घन कितना होगा 9,70,299 होगा। इस क्वेश्चन को एक बार और देखें, अपने को ये कह दे कि 99 का घन ज्ञात करो, या फिर 99 गुणा 99 गुणा 99 कीजिए। इसको अगर गुणा करते हैं तो आधार कितना माना जाएगा 100। आधार अगर 100 मानते हैं तो फिर विचलन, क्योंकि देखिए उपआधार मानने की जरूरत नहीं है। विचलन कैसे लेंगे, 99 माइनस 100, 99 में से 100 घटाएंगे, अंतर तो 1 का है, लेकिन जो घटा रहे हैं वो संख्या बड़ी है ना, इसलिए ये किसका आ जाएगा माइनस का 1, तीनों में -1 आएगा भी। फिर तीन खंड बनेंगे, तीनों खंड को हल कैसे करते हैं, पहले खंड में तीनों विचलनों का गुणा, 1 गुणा 1, तो दूसरे खंड में 2 विचलनों का गुणा कैसे करेंगे, 1 को 1 से गुणा, फिर 1 को 1 से गुणा, और 1 को 1 से गुणा, यानी कितना आ जाएगा 1 1 और 1 जोड़ें तो कितना आ गया 3, यहां माइनस का 1, यहां 3, और यहां कितना है अपने पास 97। अब देखिए भी माइनस को हल कैसे किया जाता है, यहां से एक आंसर ली जाती है, तो यहां 2 बच गया, और इधर आंसर जाएगी तो आधार जाएगा भी, आधार कितना है 100 में से 1 घटाएं तो 99, और यहां 2, और ये कितना आ गया 97। उसके बाद ये 99, यहां देखिए भी अपने को 2 अंक लिखने हैं भी, क्योंकि आधार में 2 0 है, तो यहां तो 2 अंक थे लिख लिए, यहां 2 अंक के लिए क्या करेंगे, फिर साथ में क्या लगा लेंगे 0 0 2 लिखें तो 2 अंक पूरे हो गए, और उसके बाद 97, यानी 99 99 और 99 को अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाए 97 0 2 99, यानी कि 9,70,299 आ जाएगा अभी। तो अब देखिए अपने इसका एक क्वेश्चन रह गया 18 गुणा 18 गुणा 18, ये आप खुद भी कर सकते हो भी, जिसमें आधार 10 और उपाधार 20 मान के, और इसको अपने कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन था ये इससे अपने घन भी निकाल सकते हैं, यानी घन भी तो निकाला है ना भी अपनों ने, 99 गुणा 99 गुणा 99, यानी 99 का घन। तो अब देखिए भी निखिलम विधि से गुणा पिछली वीडियो में अपने कर चुके हैं, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि द्वारा गुणा, वो अपना कंप्लीट है। उसके बाद निखिलम विधि द्वारा गुणा, 2 संख्याओं का गुणा अपने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में अपने किया है 3 संख्याओं का गुणा निखिलम विधि द्वारा। अब देखिए अपने पास रह गया है 5वीं प्रश्नावली वैदिक गणित के अंदर द्विजांक विधि द्वारा भाग। तो द्विजांक विधि द्वारा जो भाग है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक आप निखिलम विधि द्वारा गुणा और ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि द्वारा गुणा के जो इसमें उदाहरण दे रखे हैं वो आप खुद करके देखिए भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये जो क्वेश्चन जो आप वीडियो में देख चुके हैं, इन क्वेश्चनों को भी अगर आप बिना देखे खुद कॉपी में करके देखोगे, यानी एक बार देखो समझ आ जाएगा, उसके बाद अपने बिना देखे कॉपी में करके देखिए, अभ्यास कीजिए, तभी आप इनको कर पाओगे। क्योंकि 8th क्लास में वैदिक गणित के 3 ही तो टॉपिक हैं भी इसमें, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम, निखिलम विधि और द्विजांक, और इसकी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आराम से अपने
आ जाएंगे। तो और दब्जांक विधि के जो जितने भी भाग हैं, यानी दब्जांक विधि द्वारा भाग जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए भी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भी। इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।